एक झील हो, लेक हो, उस पर अलग अलग तरह के लोग जाते हैं। मानो कोई चित्रकार जाता है, मानो कोई नर्तक जाता है, डांसर जाता है, मानो कोई पोएट जाता है, कवि जाता है। अब जब झील पर जाकर उसका सौंदर्य देखते हैं तो उनकी अभिव्यक्तियां अलग अलग होती हैं। चित्रकार उस झील को देखकर चित्र बनाता है, कवि झील वही है, सौंदर्य वही है, उसको देखकर एक कविता लिखता है। नर्तक जो डांस करने वाला है उस सौंदर्य को देखकर उसके पांव के घुंघरू बजने लगते हैं। और कोई और भी हो तो उसकी अभिव्यक्ति उसकी अपनी स्थिति के हिसाब से परिवर्तित हो जाती है। यानी अभिव्यक्तियां अलग अलग हो सकती हैं। कोई चित्र बनाता है, कोई नाचता है, कोई कविता लिखता है, परंतु अनुभूति एक ही है, अनुभूति है सौंदर्य की। इसी तरीके से अरुंधति किसी भी चीज की मूर्ति हो, परंतु अनुभूति एक ही है। अरुंधति की गाथा भी वही गाथा है जो बाकियों की गाथा है, परंतु किसी की अभिव्यक्ति तलवार के माध्यम से है, किसी की अभिव्यक्ति तपस्या के माध्यम से, किसी की अभिव्यक्ति धैर्य के माध्यम से है। धैर्य देखो अरुंधति का, 12 बरस बेर पकने का इंतजार किया, क्योंकि ब्राह्मण को बेर पका कर देने, और 12 बरस मिनटों में निकल गए, पता भी नहीं चला। परंतु 12 बरस इसने बिना हिले, बिना डुले, बिना कुछ खाए उस ब्राह्मण के कार्य को किया। होता है कि कुछ लोग घड़ी देखकर कार्य करते हैं और कुछ लोग जब कार्य करते हैं तो उन्हें घड़ी शायद मालूम ही नहीं पड़ती कि उनके हाथ में घड़ी भी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर इन्वॉल्वमेंट। इफ वी आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्क, if we are enjoying the work, if we are loving the work, then there is no boundation of time. If we become timeless. और जब हमें काम बोझ प्रतीत होने लगता है, जिस दिन हमें काम दूसरे का प्रतीत होने लगता है, जिस दिन हमारे अंदर की अनुभूति ये होती है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, उस दिन हम घड़ी को बार बार देखें। This is what we need to understand from the life of Arundhati. That during her work she forgets everything. She is so involved that she doesn't know about time. She doesn't know about atmosphere, whether it is cold or it is hot. She doesn't bother whether she has anything to eat or not. But she is involved in her work. और इसीलिए इतनी इन्वॉल्वमेंट में काम के लिए, इतने धैर्य से काम को करने के लिए, इतनी लगन से काम को करने के लिए हम अरुंधति के दर्शन कराते हैं। जब भी किसी नवविवाहिता को अपने फेरों से बाहर उठाकर लेके जाते हैं तो हम अरुंधति तारे के दर्शन कराते हैं। अरुंधति तारा, वैसे तो इन हमारे शास्त्रों में अरुंधति को देखने से आदमी की विजन टेस्ट करने का भी अभिप्राय है। जब दिखाते हैं जिसको दिखाई देता है तो इसका मतलब उसकी जो आईसाइट है, आईसाइट मापने का ये पैमाना था। पुराने जमाने में आईसाइट मापने का ये पैमाना था कि हम उसे सप्त ऋषियों के और नॉर्थ पोल के और अरुंधति के दर्शन कराते थे। जो व्यक्ति उन सातों को, नॉर्थ पोल को और अरुंधति को देख लेता था, इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति की आईसाइट जो है वो नॉर्मल। परंतु क्या हमारा अभिप्राय सिर्फ इसी आईसाइट से? We are not concerned with this. We are concerned about the inside. Outside is immaterial.
इमटीरियल, और जिन लोगों ने बाहर की चीजों को देखा है उन लोगों को जीवन में कभी कुछ नहीं मिला। जिन लोगों ने अपने अंदर झांका वही अरुंधति बने। अरुंधति का मतलब जिसको कभी अवरुद्ध ना किया जा सके, जिसके प्रवाह को रोका ना जा सके। और ऐसा कहा जाता है विश्वामित्र और वशिष्ठ सरस्वती नदी के किनारे दोनों के आश्रम थे, एक का पूर्व में था, एक का पश्चिम में था। और विश्वामित्र को हमेशा वशिष्ठ से ईर्ष्या रही। विश्वामित्र क्योंकि राजश्री थे, वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, और एक इस ईर्ष्या के भाव ने विश्वामित्र को अंत तक राजश्री रखा। और जिस दिन यह ईर्ष्या का भाव टूटा उस दिन विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि हो गए। अब सरस्वती नदी को विश्वामित्र ने कहा कि तुम वशिष्ठ के आश्रम को मेरी तरफ ले आओ, ताकि वशिष्ठ मेरी तरफ आ जाएं और मैं वशिष्ठ की हत्या कर दूं। और कहते हैं सरस्वती डर के मारे कि विश्वामित्र कहीं श्राप न दे दें, वशिष्ठ ऋषि को विश्वामित्र की तरफ ले आए। और जैसे ही विश्वामित्र ने हत्या करने का प्रयास किया वशिष्ठ का, तो सरस्वती को लगा कि कहीं ना कहीं तेरे हाथ से पाप होने लगा। उसने अपने फ्लो को रिवर्स किया, अपने फ्लो को रिवर्स किया और वशिष्ठ को दोबारा पूर्व दिशा में ले आई और उनको बचा दिया। पर विश्वामित्र तो विश्वामित्र थे, श्राप देना ही था। विश्वामित्र ने श्राप दिया और सरस्वती का जल, ऐसा कहते हैं, रक्त जनित हो गया। इट बिकेम लाइक ब्लड, एंड ब्लड किसकी डाइट है? राक्षसों की। जितने खून चाहे हम डायरेक्ट पिए या चूसे, हमारी वृद्धि राक्षसों की होगी। अब राक्षस जो है वो ज्यादा पैदा होने लगे। जब राक्षस ज्यादा पैदा होने लगे तब सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए कि सरस्वती का जल हैज बिकम ब्लड और राक्षस यहाँ पर जनित होने लगे हैं। तब ब्रह्मा जी ने अरुणादिति को भेजा कि अरुणा के जल में जो व्यक्ति स्नान कर लेगा वो राक्षस से भी व्यक्ति बन जाएगा, दानव से भी देवता बन जाएगा। ये अरुणादिति का महत्व। ये अरुणदिति जिस बात को सिंबलाइज करती है, उस सिंबलाइजेशन में यदि हम अपने आप को ढाल लें तो हम दानव होकर भी देवता बन सकते हैं। परंतु हमें अपना दुख तो सताता ही है, दूसरे का सुख भी सताता है। और यदि हमें अपने दुखों को कम करना है तो हमें पहले महादुखों को झेलना पड़ेगा, पहले बड़े दुख को झेलना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि बालसेन के पास कोई व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज जी एक कुटिया है हमारे पास, 7 मेरे बच्चे हैं, 2 मेरे माँ बाप हैं, 1 मेरी बीवी है। कितने हो गए टोटल? 11 हो गए यार, और बड़ा मुश्किल है रहना। अब बालसेन ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, 11 तो तुम आदमी हो घर में, और भी कुछ होगा तुम्हारे घर में। उसने कहा 2 बकरियां भी। तो बालसेन ने कहा कि तू ऐसे कर, उन 2 बकरियों को भी उस कमरे के अंदर बांधना शुरू कर और फिर मेरे पास 1 हफ्ते के बाद। अब देखो कितना उल्टा सजेशन है। वो पहले 11 से दुखी है और बालसेन कह रहे हैं कि तू 2 बकरियों को और अंदर बांध। अब हफ्ते के बाद गया, उसने कहा महाराज जी मेरा जीवन तो और भी कष्टदायक हो। पहले कम से कम बदबू तो नहीं आती थी, अब बदबू भी आती है। पहले कम से कम शांति तो थी, अब सारा दिन बकरियां मैं करती। तो बालसेन ने कहा तेरे घर में और क्या है? उसने कहा महाराज 4 मुर्गियां हैं। उसने कहा ऐसे कर, उन मुर्गियों को भी उस कमरे में रख और फिर 1 हफ्ते के बाद आना। अब उस व्यक्ति के 11 तो घर के आदमी स्वयं उसके साथ, 2 बकरियां और 4 मुर्गियां उसी कमरे में है जिस कमरे में वो 11 आदमियों से दुखी। 1 हफ्ते के बाद वो बालसेन के पास जाता है, बड़ा खुश, कहता महाराज मेरे सारे रोग कट गए। बालसेन ने कहा कैसे? कहता अब हमें लगने लगा है कि हम 11 आदमी उस झोपड़ी में बहुत सुखी थे, क्योंकि दुख का लेवल बढ़ गया।
क्योंकि उस 11 आदमियों में बकरियां ऐड हो गई, उस 11 आदमियों में मुर्गियां ऐड हो गई, इसलिए जो पुरानी स्थिति थी वो उसको अच्छी लगने लगी। और यही जीवन है। यदि हम अपने दुखों को दूसरों के दुखों से तोलने लगे, इसीलिए बुद्ध ने कहा कि उस घर से मुझे चावल ला दो जिस घर में कोई मौत ना हुई। जब एक औरत अपने मरे बच्चे को लेकर बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने कहा मुझे उस घर से चावल ला दो जिस घर में कोई मौत ना हुई हो। और उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर मौत ना हुई हो, और उसके बाद वो अपने बच्चे के दुख को भूल गई। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दुखों से ऊपर उठना और फिर उसके बाद सुखों से भी ऊपर उठना, जहां ना दुख हो ना सुख हो, उसको निर्वाण कहा बुद्ध ने। तो हमारा जीवन भी यही है। यदि हम इस छोटी सी बात को समझ लें, अरुंधति ने जो दुख प्राप्त किए उसने उस दुखों में भी सुख की अनुभूति प्राप्त की। यदि हम भी दुख की अवस्था में सुख की अवस्था को महसूस करने लगे, यदि हम समझने लगे कि मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है जो दूसरों के दुख हैं, हमें तो कम से कम पहनने को कपड़े हैं, खाने को अच्छी रोटी है, रहने को घर है, यदि हम उनकी तरफ देखें जिनके पास न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, न रहने को मकान है, तो हमें सुख की अनुभूति होगी। और यदि हम दूसरी तरफ देखें, अपने से ऊपर लोगों को देखें, तो हमेशा हमें दुख होगा। सिर्फ इस प्रक्रिया को हमें समझना है, तो हमारा दुख, हमारे संताप, हमारे कलेश अपने आप कटने लगते हैं, और हमारा जीवन भी ऐसा ही जीवन हो सकता है जिन जीवों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका जीवन कोई हमारे से अलग नहीं है, सिर्फ अनुभूति का फर्क है, सिर्फ फीलिंग का फर्क है। द वे वी लिव आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर वी मस्ट लर्न टू लिव life and we must not live for a living, and normally we do it other way around. We only live for a living. हम सिर्फ इसलिए जीते हैं कि आज क्या कमाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। जिस दिन हम दूसरों को देना सीख जाएंगे, इसीलिए दान की महिमा सबसे बड़ी महिमा कही है। और दान का पक्ष भी, टाइम हो गया, अरुंधति का एक बहुत बड़ा पक्ष है दान का, कि अरुंधति का जीवन भी दान से कितना बड़ा अभिप्राय है अरुंधति का, that we will discuss someday later. But let me tell you, the happiness of giving is always much more than the happiness of living. So therefore, we must learn the art of giving. Thank you.